हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें जो वोल्टेज ट्रांसमिट हो रही है, आखिर वो आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि वो 11 किलो वोल्ट है, 33 या 120 या 220, 440, 765, कितना वोल्टेज उसमें जो है फ्लो हो रहा है। डिस्क को काउंट करके आप ये जो है पता कर सकते हैं कि कितना किलो वोल्ट जो है ट्रांसमिट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं अच्छी तरीके से आप लोगों के सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं और एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिस्क जो है निकालना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं इलेक्ट्रिकल नॉलेज वीडियोस जो है प्रोवाइड करता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कितने कितने वोल्टेज को जो है ट्रांसमिट किया जाता है। तो होता है पहला सबसे 11 किलो वोल्ट होता है, 33 किलो वोल्ट होता है, 66 किलो वोल्ट होता है, 132 किलो वोल्ट होता है, 220 किलो वोल्ट होता है, 440 किलो वोल्ट होता है और 765 किलो वोल्ट होता है। फ्रेंड्स, जनरली इसी वोल्टेज के रेंज में जो है वोल्टेज को जो है ट्रांसमिट किया जाता है। और फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ भाग होते हैं। जैसे कि इसमें होता है, पहला होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और तीसरा होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा होता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इसमें जो है कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, कनेक्शन किस प्रकार से होता है कि जैसे जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है उसमें जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा स्टार होता है, और वहीं पे जो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है उसमें स्टार डेल्टा होता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो उसमें जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पहला जो होता है वो हमारा स्टार डेल्टा से होता है। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और वहीं पे जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा डेल्टा स्टार से होता है। फ्रेंड्स, ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए, आगे मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊंगा कि ये डेल्टा स्टार कनेक्शन क्या होते हैं, क्योंकि यही जो है बहुत बड़ा रोल इसमें जो है अदा करने वाला है इस वोल्टेज को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में कौन सा वोल्टेज आता है। तो फ्रेंड्स, अगर 66 किलो वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, 220 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट या 765 किलो वोल्ट है तो वो हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन के अंडर में आएगा। यानी कि उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो टावर के माध्यम से होता है। अगर आप कहीं पे टावर देखते हैं तो इनमें से कोई भी वोल्टेज वहाँ पे फ्लो हो सकता है। और वहीं पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पे जो है हमारा 33 किलो वोल्ट ही जो है सेकेंडरी ट्रांसमिशन के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। 33 किलो वोल्ट क्या होता है फ्रेंड्स, कि आप लोग इसको जो है पोल्स के माध्यम से जो है जाते हुए देख सकते हैं। बहुत ही रेयर बात है कि ये कभी कभी जो है टावर से भी ट्रांसमिट किया जाता है, बट ज़्यादातर जो है आप लोगों को ये पोल में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आप लोगों का सब स्टेशन होता है, पावर हाउस होता है, वहाँ पे 33 किलो वोल्ट जो है इनपुट के रूप में दिया जाता है और उसको जो है स्टेप डाउन किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि प्राइमरली क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो हमारा प्राइमरी जो होता है वो 11 किलो वोल्ट पे होता है। 11 किलो वोल्ट जो है लाइन आप लोग जनरली आसपास देख सकते हैं, यानी कि जो आप लोगों का ट्रांसफार्मर होता है आपके घर के पास का, वहाँ पे जो है इनपुट के रूप में जो है 11 किलो वोल्ट दिया जाता है। ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वहीं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहाँ पे होता है हमारा 220 या 440 वोल्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है यही हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है घर के पास का, वो इसको स्टेप डाउन करके हमारे घर में जो है इनपुट देता है। और फ्रेंड्स, इन कनेक्शन को भी अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, प्राइमरी ट्रांसमिशन में डेल्टा स्टार, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में स्टार डेल्टा, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टार डेल्टा, और वहीं पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों का जो है डेल्टा स्टार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि डेल्टा और स्टार वाइंडिंग क्या होता है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो है इनपुट और आउटपुट दो वाइंडिंग्स की जाती हैं। ठीक है, इसमें जो इनपुट का वाइंडिंग होता है वो हमारा अगर डेल्टा है तो इस प्रकार से उसमें कनेक्शन होगा। ठीक है, तीनों वाइंडिंग्स जो है एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी रहेंगी, और जो इनका कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसमें जो है इनपुट दिया जाता है 3 फेज का, और आउटपुट में जो है हम लोग स्टार से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार कनेक्शन आउटपुट में है। फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे जो है आउटपुट के माध्यम से होता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है या जो कनेक्शन का आउटपुट होता है वही जो है हमारे ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के पोल के साथ में जो वायर होता है उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और वहीं पे बात करें फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया क्या, स्टार डेल्टा कनेक्शन, यानी कि इसमें स्टार से इनपुट दिया जाता है और आउटपुट डेल्टा से लिया जाता है। इसी को बोलते हैं स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार। और जो स्टार आउटपुट होता है फ्रेंड्स, इसमें एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन होता है जहाँ पे तीनों वाइंडिंग्स जो है जुड़ती हैं, तो वहाँ पे जो है हमें न्यूट्रल पॉइंट देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अपने घरों में यूज़ करते हैं सप्लाई, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि हमें एक न्यूट्रल भी मिलता है। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होता है वो हमारा स्टार होता है, और इनपुट जो होता है हमारा वो डेल्टा से होता है। दोस्तों, कनेक्शन को समझने के अनुसार मैं आप लोगों को दो छोटे फार्मूले को भी समझाना चाहता हूँ।
यहाँ पे अगर स्टार कनेक्शन है आप लोगों का आउटपुट में, तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है, फेज वोल्टेज बराबर होता है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई 1.732। ठीक है, यहाँ पे जो है 732 का मान जो होता है वो √3 होता है। √3 के बजाय मैंने यहाँ पे उसका जो है वैल्यू लिख दिया है। तो यहाँ पे स्टार कनेक्शन अगर आउटपुट में निकल रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को जो है फेज वोल्टेज अगर निकालना है, और अगर लाइन वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पे जो है इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है फेज वोल्टेज इंटू 1.732। ठीक है, और वहीं पे डेल्टा कनेक्शन की बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। दोस्तों इन्हीं दो फार्मूलों के आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, और आप लोग आगे अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और इसी को देखते हुए मैं आप लोगों को एक छोटा सा जो है फैक्टर समझाना चाहता हूँ, वो होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि FOS। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स एक दो इंसुलेटर का या 2-4 इंसुलेटर का जो है फ़र्क आता है, तो उससे आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो है आप लोगों का कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो सेफ्टी फैक्टर का फार्मूला होता है वो होता है सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग जो स्ट्रेस दे रहे हैं, यानी कि जो इंसुलेटर पे खिंचाव लग रहा है कंडक्टर के द्वारा, उसको बोलेंगे वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, और वहीं पे मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है कि इंसुलेटर जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस को जो है सहन कर सकता है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस से भी ज़्यादा सहन कर सकता है, यानी कि इसका जो वैल्यू है ऊपर वाले का ये ज़्यादा है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस से, तो इससे जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है इसका जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा आता है। फ्रेंड्स सेफ्टी फैक्टर का वैल्यू 1 से अधिक रहेगा तभी वो जो है आप लोगों के कंडक्टर का जो है भार अच्छी तरीके से बेयर कर सकता है, और अच्छी अगर उसमें जो है हवाएं चलती हैं, झोल आता है किसी प्रकार का, तो भी उसको जो है बेयर कर सकती है। और फ्रेंड्स जो हमारा एक डिस्क इंसुलेटर होता है वो हमारे 11 किलो वोल्ट की लाइन को जो है इंसुलेट कर सकता है, यानी कि एक डिस्क जो होता है हमारा वो हमारे 11 किलो वोल्ट को अच्छी तरीके से इंसुलेट कर लेता है। इसीलिए एक डिस्क का जो क्षमता होता है वो 11 किलो वोल्ट बताया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से आप नंबर ऑफ डिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फार्मूला लिखा है, नंबर ऑफ डिस्क इज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज अपन 1.732, और सभी को डिवाइड करना है किससे, डिस्क वोल्टेज से, यानी कि एक डिस्क का जो वोल्टेज होता है 11 किलो वोल्ट उससे जो है डिवाइड करना है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसमिशन होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो कंडक्टर यूज़ होता है वो हमेशा जो है लाइन वोल्टेज को कैरी करता है, यानी कि उसमें जो है फेज वोल्टेज नहीं होता है, उसमें जो है लाइन वोल्टेज फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस फार्मूले को यूज़ करके आप लोगों को मैं डिस्क निकालना बताता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं 11 किलो वोल्ट की लाइन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्क होता है 11 किलो वोल्ट लाइन में वो हमेशा 1 होता है। फ्रेंड्स 1 क्यों होता है, तो इसके पीछे का रीज़न जो होता है वो हमारा जो 11 किलो वोल्ट की लाइन है वो हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में आती है। और फ्रेंड्स जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें जो कनेक्शन होता है वो हमेशा होता है स्टार डेल्टा, यानी कि जो आउटपुट निकलता है वो डेल्टा कनेक्शन से निकलता है। और जो डेल्टा कनेक्शन होता है फ्रेंड्स उसमें जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। मैंने अभी आप लोगों को अच्छी तरीके से ये बताया था, क्योंकि इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है। तो जो हमारा कंडक्टर यूज़ हो रहा है ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें जो फेज हो या लाइन वोल्टेज हो वो समान है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला था, इसमें जो लाइन वोल्टेज है यहाँ पे आप लोग फेज वोल्टेज को लिख सकते हैं, लाइन वोल्टेज दोनों ही समान है। और यहाँ पे 1.732 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज़ बराबर होती हैं। इसमें केवल आप लोगों को डिस्क वोल्टेज से जो है डिवाइड करना होता है। इस प्रकार से मैंने 11 किलो वोल्ट की लाइन को 11 से डिवाइड किया है, क्योंकि एक डिस्क का जो वोल्टेज होता है वो भी 11 किलो वोल्ट जो है होता है। तो इस प्रकार से हमारा एक डिस्क जो है निकल करके आता है। तो यानी कि 11 किलो वोल्ट की लाइन में जो हमारा डिस्क यूज़ होता है वो हमेशा एक यूज होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नीचे जो है लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्क इंसुलेटर इज इक्वल टू होता है कैलकुलेटेड डिस्क प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि FOS जो होता है उसको भी यहाँ पे ऐड करना होता है। फ्रेंड्स आप लोग जनरली देखेंगे कि जो हमारा 11 किलो वोल्ट का लाइन होता है उसमें एक डिस्क यूज होता है, पर कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो है 2 डिस्क यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स दूसरा डिस्क का मतलब यहाँ पे होता है सेफ्टी फैक्टर को लेकर के। हमेशा सेफ्टी फैक्टर को लेकर के इसलिए जो है डिस्क की संख्या बढ़ाया जाता है कि इसमें जो स्ट्रेस होता है उसको जो है हमारा जो इंसुलेटर है उसको बेयर कर सके। ठीक है, उसके भार को जो है बेयर कर सके, इसीलिए जो है सेफ्टी फैक्टर के रूप में वहाँ पे एक इंसुलेटर बढ़ाया जाता है, वो भी 11 किलो वोल्ट की लाइन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 11 किलो वोल्ट की लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिस्क यूज हुआ है और ज़्यादातर जो है एक डिस्क यूज़ होता है। और आप लोग बहुत जगह ऐसे भी देखेंगे कि वहाँ पे जो है 2 डिस्क यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स वो भी हमारा जो है 11 किलो वोल्ट का लाइन होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डिस्क की संख्या बढ़ा दी गई है।
और फ्रेंड्स बात करें हमारे 33 किलो वोल्ट की लाइन की, तो वहाँ पे भी जो नंबर ऑफ डिस्क होता है 33 किलो वोल्ट की लाइन में, वो 33 डिवाइडेड बाई 11 होता है और इज इक्वल टू 3 डिस्क आता है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी आगे बताया था, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंडर में आता है और उसमें जो कनेक्शन होता है वो स्टार डेल्टा होता है, यानी कि आउटपुट में जो है स्टार डेल्टा होता है, ठीक है। और डेल्टा में जो होता है हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता है। इस प्रकार से हमें जो है लाइन वोल्टेज में किसी प्रकार से 1.732 से जो है डिवाइड नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से हमारा 3 डिस्क निकल करके आ जाता है। और फ्रेंड्स फिर से नीचे जो है हमारे सेफ्टी फैक्टर को देखते हो, यहाँ पे 3 डिस्क के अकॉर्डिंग जो है इसमें 1 डिस्क को और भी बढ़ा दिया जाता है सेफ्टी फैक्टर के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिस्क यूज़ हुआ है। मुझे पिक्चर नहीं मिला, नहीं तो मैं आप लोगों को अपलोड करके दिखा देता कि यहाँ पे 4 डिस्क भी कई जगह यूज़ होते हैं। आप लोग जो है आसपास अपने जो है कभी ना कभी इसको जो है ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पे जो है 33 किलो वोल्ट की लाइन है, फिर भी वहाँ पे जो है 4 डिस्क यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे सेफ्टी फैक्टर को लेकर के 1 डिस्क को बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखते हैं 66 किलो वोल्ट की लाइन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्क होता है 66 किलो वोल्ट की लाइन में, वो होता है हमारा 66 किलो वोल्ट अपन 11 किलो वोल्ट और इंटू 1.732। फ्रेंड्स ये हमने जो फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो हमारा आउटपुट जो कनेक्शन होता है वो हमारा स्टार होता है और स्टार में फेज और लाइन वोल्टेज जो है बराबर नहीं होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैंने फार्मूला बताया था वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो जो हमारा नंबर ऑफ डिस्क निकल करके आता है वो आता है 3.46 से, ठीक है, 3.46 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग जो है 4 डिस्क को यूज़ करेंगे। तो 4 डिस्क तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और 1 डिस्क को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो है सेफ्टी फैक्टर को भी देखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो सेफ्टी फैक्टर वाला फार्मूला है ये यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 डिस्क का यूज़ हुआ है और ये हमारा 66 किलो वोल्ट का लाइन है, ठीक है। यहाँ पे 4 से 5 जो है डिस्क यूज़ होते हैं, 1 डिस्क हमारा सेफ्टी फैक्टर के लिए होता है। और फ्रेंड्स वहीं पे हम लोग बात करें 132 किलो वोल्ट की लाइन की, तो वहाँ पे भी जो है फार्मूला सेम यूज़ होगा, ठीक है। फार्मूले में 132/11 किलो वोल्ट इंटू 1.732 से जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो हमारा जो नंबर ऑफ डिस्क निकल करके आता है वो आता है हमारा 6.928, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा लगभग जो हमारा इंसुलेटर का संख्या है वो 7 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 जो है हमारा डिस्क हो गया और 1 जो हमारा सेफ्टी फैक्टर होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 इंसुलेटर्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे 8 होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है सेफ्टी फैक्टर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो 7 या 8 दोनों भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें 220 किलो वोल्ट की लाइन की, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आता है वो 11.546 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नंबर ऑफ हमारा इंसुलेटर है वो लगभग हमारा 12 आ रहा है, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें जो है 2 सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है इस इंसुलेटर को बढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है हमारे इंसुलेटर की संख्या की स्ट्रिंग जो होती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। इस प्रकार से उस पर जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा इंसुलेटर्स को बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इसको टावर से जो है ट्रांसमिट किया जा रहा है। यहाँ पे 12 से 14 डिस्क जो है हो सकते हैं। और फ्रेंड्स बात करें 400 किलो वोल्ट की लाइन की, तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू निकल कर आया है वो है हमारा 20.995, ठीक है। यानी कि लगभग 21 इंसुलेटर, और यहाँ पे 3 इंसुलेटर को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वोल्टेज का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी टावर से जो है ट्रांसमिशन किया जाता है। यहाँ पे 21 से 24 डिस्क जो है यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी हाईएस्ट वोल्टेज भारत में ट्रांसमिट की जाने वाली 765 किलो वोल्ट, और यहाँ पे भी फार्मूला सेम यूज़ होगा। और जो वैल्यू निकल करके आती है वो हमारी आती है 40.153, यानी कि लगभग 41 इंसुलेटर और प्लस 3 यानी कि सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग 3 यहाँ पे इंसुलेटर एक्स्ट्रा जो है ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 42 नहीं लिया गया है क्योंकि दशमलव के बाद बहुत ही कम वैल्यू है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 3 इंसुलेटर बढ़ाया जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा इसमें जो है इंसुलेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो टावर का साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है 765 किलो वोल्ट की लाइन का, और यहाँ पे 40 से 43 डिस्क जो है यूज़ हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है नंबर ऑफ डिस्क को कैलकुलेट किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों का अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं इलेक्ट्रिकल नॉलेज वीडियो जो है प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।